वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन सीरीज। आज की स्पीड है 80 शब्द प्रति मिनट। तो चलिए शुरू करते हैं 5 सेकंड बाद। उपाध्यक्ष जी, अभी 2 दिन पूर्व राज्यसभा में सदस्यों ने इस बात के लिए सरकार को दोषी ठहराया था कि वह हरिजनों की रक्षा के काम में असफल रही है। विराम। हो सकता है कि इस आरोप के पीछे कुछ सदस्यों का राजनीतिक उद्देश्य हो, किंतु इससे आरोप की सत्यता खंडित नहीं होती अथवा उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। विराम। राज्य मंत्री ने इस आरोप के जवाब में यह जरूर कहा कि हरिजनों को अत्याचारों से बचाने के लिए सरकार कदम उठा रही है। विराम। जहां कहीं से अत्याचार की शिकायत आती है तो अपराधियों को दंडित किया जाता है। विराम। सरकार इस संबंध में कितनी जागरूक है, इसके लिए उन्होंने गुजरात सरकार का यह उदाहरण पेश किया है कि उसने अपने यहाँ यह आदेश जारी कर दिया है कि हरिजनों की सुरक्षा के लिए जिलाधिकारी जिम्मेदार ठहराए जाएं। विराम। यह सब सही है कि केंद्रीय सरकार ने अन्य राज्यों की सरकारों से इस सिलसिले में आवश्यक संपर्क रखा है, किंतु यह साफ है कि हरिजनों के संरक्षण का काम पूरी सावधानी और जागरूकता से नहीं हो रहा है। विराम। केवल इक्का दुक्का कांड ही उसका उदाहरण नहीं है। स्वयं राज्य मंत्री ने इस प्रसंग में जो वक्तव्य राज्यसभा में रखा उससे भी इसकी पुष्टि हुए बिना नहीं रहती। विराम। वक्तव्य में कहा गया है कि अब तक हरिजनों पर अत्याचार की भिन्न राज्यों में कई हजार घटनाएं घट चुकी हैं। विराम। आदिवासियों पर जो अत्याचार हुए उसकी घटनाएं उनमें शामिल नहीं हैं। विराम। वक्तव्य में यह भी बताया गया है कि सरकार ने इन मामलों के सिलसिले में क्या कदम उठाए। विराम। पर यह सब गिनाने से तब तक कोई फायदा नहीं जब तक यह सिद्ध नहीं होता कि हरिजनों पर अत्याचार की घटनाएं कम हो रही हैं। विराम। फिर बहुत से मामले ऐसे भी हैं जिनमें कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकी। विराम। अकेले मध्य प्रदेश में ही 40 मामले ऐसे हैं। विराम। ऐसी सूरत में कार्यवाही संबंधी प्रशासनिक जागरूकता में कैसे विश्वास किया जा सकता है। पूर्ण विराम। तो दोस्तों, आज की डिक्टेशन यहीं समाप्त होती है। अब आप अपने लिखे हुए नोट्स को ओरिजिनल टेक्स्ट से मिलाकर अपनी स्पीड और एक्यूरेसी का एनालिसिस करें। याद रखें, रोज प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं रात 9 बजे नई डिक्टेशन के साथ। धन्यवाद।